जब सुनसान सड़क पे किसी बहन को जाना है तो उसको डर किस बात का सताता है? एक मजदूरन को डर नहीं लगता, पर एक सेठानी जी को डर लगेगा। कारण क्या है? राजगढ़ी के पहाड़ पर कभी तीर्थ यात्रा कर रहे हो और शाम को लेट हो जाएं तो डर वो डोली वाली को नहीं लगेगा, डर किसको लगेगा? सेठानी जी को लगेगा। क्यों लगेगा? क्या कारण? कि जितनी अधिक सामग्री उतना अधिक भार। इसलिए हमारे यहां पूजा करने जाते हैं या दूसरे अच्छे कार्यों के लिए जाते हैं, उपदान पोषण आदि करते हैं, तो क्या बताया गया कि सब सामग्री छोड़ दो, तो निर्भर होकर जाओगे तो निश्चिंत होकर के वहां साधना आराधना करोगे। ये तो मन में विकल्प चलते रहेंगे। एक जूता जोड़ कल पहन करके आए थे और कोई ले गया उठा करके मंदिर के बाहर से, आज फिर मंदिर आया। आप मंदिर में है तो अंदर, लेकिन विकल्प कहां के चलेंगे कि आज फिर गड़बड़ नहीं हो जाए। 2-3 बार पलट करके भी देख लेंगे, क्योंकि लगता है भैया कि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। मतलब एक जूते के हुए ला करके आपके सिर में भार है, तो फिर आभूषणों का कितना भार रहेगा। इसलिए सादगी ही सौंदर्य है और सादगी ही निर्भरता है। इस प्रिंसिपल को अपनाइए और सादगीपूर्ण जीवन जिए। अंदर का व्यक्तित्व तो निखारिए, बाहर का व्यक्तित्व तो निखारने के बजाय ये कोशिश कीजिए और आगे बढ़े। कुछ ऐसी सामग्रियां जो दैनिक आवश्यकता की रहती है, रोजमर्रा के जीवन में काम आती है, लेकिन उनके संग्रह में भी सीमितता बरते हैं। जैसे पॉलीथीन्स का प्रयोग। पॉलीथीन्स किससे बनती है? किससे बनती है? पृथ्वी से ही बनती है। इसका हम प्रयोग करते हैं तो आज इसके लिए चेतावनी भी दी जा रही है कि इसका प्रयोग कम से कम हो। कैंसर तक होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है पॉलीथीन्स का प्रयोग होने से, मतलब लो क्वालिटी पॉलीथीन्स का प्रयोग होने से। और इसके बावजूद हम देखें कि हमारे जीवन में कितना अनावश्यक संग्रह पॉलीथीन्स का होता है। हम अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज किए हैं। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले व्यक्ति को सब्जी लेने जाना होता था तो कैसे जाता था? घर का झोला लेकर के जाता था और उसमें सब्जी भाजी लेकर के आ जाता था। कोई दिक्कत होती थी? झोली वहीं रहती थी फिक्स स्थान पर, भटकना नहीं पड़ता। झोली उठाई, फिर अगले दिन फिर चले गए। आज व्यक्ति को क्या चाहिए कि आम लिए तो आम के लिए एक अलग पॉलीथीन, फिर भिंडी ली तो भिंडी के लिए अलग पॉलीथीन, फिर टमाटर लिए तो टमाटर के लिए अलग पॉलीथीन। ये रोज का इतना विक्रय होता है पॉलीथीन्स का। सोचिए आप कि क्या होगा विश्व का। अमेरिका में कहीं गहरे गड्ढे हो जाएं, इतने गड्ढे भर भर करके, मतलब वो कहते हैं सैकड़ों फीट्स गहरे गड्ढे हो जाएं और सैकड़ों फीट्स चौड़े गड्ढे इतने भर जाएं, इतनी पॉलीथीन्स और इतना जो वेस्टेज प्रोडक्ट्स हैं मोबाइल आदि का और प्लस पॉलीथीन्स का, ये इकट्ठा हो जाए, इतना कचरा इकट्ठा हो गया है। सोचिए आप, अपने को लगता क्या है कि इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि अपन हर चीज धन से आंकते हैं, धन के आधार पर चीज का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन यदि हमारी दृष्टि में थोड़ी करुणा आ जाए कि मुझे तो जीवन जीना है, बिना पॉलीथीन के मेरे घर की झोली से भी जीवन चल जाएगा, तो मैं अनावश्यक रोज रोज हिंसा को प्रमोट क्यों करूं? कितना अच्छा होगा कि हम कोई भी सामग्री लाएं, अपनी झोली अपने साथ ले जाएं। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? हो सकता है तो उसको लाइए अपने जीवन में। ऐसे ही पेन, पेंसिल, रबर आदि का प्रयोग होता है दैनिक रोजमर्रा के जीवन में। हम एक तय कर लें, आज तो बॉल पेन का जमाना है, तो बॉल पेन वही रहेगा, रिफिल बदलती रहेगी। एक तय कर लें। कुछ लोग ऐसे भी देखे जिन्होंने सालों तक एक ही बॉल पेन का प्रयोग किया। एक मित्र था, उसने 4 साल तक एक ही पेन का प्रयोग किया, रिफिल बदलता रहा और पूरी पढ़ाई कर ली उसने। तो हम भी जीवन में कर तो सकते हैं। ऐसे लोगों को देखकर कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए। क्यों बदलना बार बार पेन? मतलब वहां कटौती कर सकते हैं। घड़ी मोबाइल में है तो घड़ी की अलग से आवश्यकता है क्या? या तो मोबाइल मत रखिए या फिर घड़ी मत रखिए। और रखना ही है तो फिर घर में 4-4 घड़ी होने की क्या आवश्यकता? मतलब रिस्ट वॉच, वो 4-4 होने की आवश्यकता क्या? एक पहले की पड़ी थी, एक शादी के समय की पड़ी है, एक किसी ने गिफ्ट दे दी। अरे किसी ने हमको गिफ्ट दी तो गलती उसने नहीं की, गलती हमने की लेकर के। लेने का अधिकार किसको था? हमें था। और चलिए ले ली तो किसी को देने का अधिकार किसे है?
हमें है, दिया जा सकता है। संग्रहालय ने बनाए अपने घर को घर बनाए। संग्रहालय बना देंगे तो ठीक है, प्रदर्शन का विषय तो हो जाएगा, लेकिन जीवन उपयोगिता उसमें नहीं रहेगी। एक म्यूजियम में आप चले जाइए, आनंद ले लीजिए, लेकिन आपको जीवन उपयोगी कोई वस्तु नहीं दिखेगी। हाँ, दिखेगी कभी उपयोग में आती थी ऐसी चीजें। तो इसलिए हमें थोड़ा चेंज करना अपने एटीट्यूड में कि सामग्री जो रोजमर्रा में काम आती है उसका कम से कम संग्रह करें। धनतेरस आपके जीवन में कितनी बार आएगी? 40 बार, 50 बार, 60 बार, 70 बार आएगी। यह नियम बनाना गलत है कि हर धनतेरस को कुछ ना कुछ खरीदना ही है। कभी कभी कुछ लोग अंधविश्वास से भी खरीद लेते हैं, या उस समय दीपावली की सफाई करते हुए कपड़े बेचते हैं और बर्तन खरीद लेते हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि बहनों को किचन तो मिलता ही है घर के साथ, घर बनने के साथ साथ, लेकिन उनकी एक और आवश्यकता हो जाती है कि एक स्टोर रूम तो अलग से चाहिए ही चाहिए उनको। मतलब कितना संग्रह, किचन के अलावा स्टोर रूम की आवश्यकता क्या है, वो भी आज के युग में जब हर चीज हर शहर में उपलब्ध है। विश्व की किसी भी कारखाने में बनी हुई कोई भी चीज आपको उपलब्ध करना है, आप या तो अपने शहर में ऑर्डर दे दीजिए या नेट आदि पर ऑर्डर दे दीजिए, आपको चीज मिल जाती है। तो फिर इतना संग्रह क्यों? और उसका भार किस पर? जिस दिन नौकरानी नहीं आती है, सफाई वाली नहीं आती है, तो उस दिन टेंशन किसके भार पर? उस दिन नौकरानी किसको बनना पड़ता है? सास को भी डर डर कर बहू को बोलना पड़ता है कि बेटा ये काम कर लो ही क्या। ऐसे तो बेटा मुंह से निकलता नहीं है, लेकिन जिस समय काम आता है तो उस समय बेटा निकल जाता है, अपने आप निकलता है। पर आप सोचिए कि इतना हमारे को मजबूर होना क्यों पड़े? निश्चिंत जीवन जीना हो तो साधु का जीवन देखिए, जिसके पास सामग्री कम है और जीवन बेफिक्र है, जिसके घर पे कभी ताला नहीं लगता, जिसके घर में जो चाहे जब चाहे आ जाए, कोई टेंशन नहीं। और जितनी सामग्री विहार में आप देखिए कि हर साधु के पास, हर साध्वी के पास अपनी सामग्री अपने पास रहती है, अपने सिराने। नियम भी यही है। और कितनी सामग्री, खाने के लिए पात्रे, पढ़ने के लिए पुस्तकें, वो भी एक बैग में, और कुछ विशेष विशेष आवश्यक जो चीजें हैं, डंडा उपकरण आदि जो जो होते हैं, हिंसा अहिंसा के उपकरण, इतनी सामग्री से जीवन चल जाता है। और हम कभी घर का ट्रांसफर करें तो 2 व्हीलर में आ जाएगा सब सामान, हाँ, 4 व्हीलर में आ जाएगा, 6 व्हीलर्स, 8 व्हीलर्स, 10 व्हीलर्स कितने चाहिए? कभी कभी ट्रकें लगती है और एक नहीं 2-4 लगती है, इतनी सामग्री हो जाती है। इतना भार हम लेकर के चल रहे हैं और इसीलिए जीवन में भार है। हम सोचते क्या है, कल्पना क्या करते हैं कि पैसा कमा लो निश्चिंत हो जाएंगे, पर जैसे ही पैसा कमाते हैं तो एक अगला टेंशन आता है कि पैसे का इन्वेस्टमेंट कहां करना। 2 ही कामों से व्यक्ति पैसा कमाता है, या तो री इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कमाता है और या फिर भोग करने के लिए पैसा कमाता है। री इन्वेस्ट भी कितना करेगा? उसके पोते, उसके बेटे बोलते हैं आपने कमाया क्यों इतना, भोगो तो सही थोड़ा। तो भोगने के लिए परिग्रह बसाता है और परिग्रह बसा करके फिर अपना भार बसा लेता है। जितनी कम सामग्री उतना कम भार, ये सिद्धांत जिसको समझ में आ जाए तो उसके जीवन की दिशा बिल्कुल विपरीत हो जाती है। वो अब वस्तुएं बढ़ाने में नहीं लगता, वस्तुएं घटाने में लगता है। आप सोचिए कि दीपावली जब आती है और 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जब गर्मी थोड़ी आती है, धूप निकलती है, तब बहनों को टेंशन किस बात का होता है? सामान निकाल निकाल कर धूप दिखाना। मतलब जितना भगवान को धूप नहीं दिखाते, उससे ज्यादा तो इन कपड़े और सामग्रियों को दिखाए जाते हैं अपन। और उसके बाद टेंशन कितना। चलिए कुछ रेगुलर काम के लिए तो आपको नौकरानी मिल जाते हैं, पर इररेगुलर जो काम है, जो कभी कभी होते हैं, उसका टेंशन किसके सर पर? उसका टेंशन तो पूरा अपने सर पर। आपको पेटी में से गादी, रजाई, तकिया सब निकालना है, स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह, और निकाल कर धूप दिखाना है। और 3री मंजिल पर है, क्योंकि मकान बड़ा बनवाया कि भैया सब कुछ रहे। 10 साल बाद लड़का फॉरेन से आने वाला है तो उसके लिए भी एक फ्लोर होनी चाहिए। अब कहां जाना? 3री मंजिल पर लेकर के जाना सब सामग्री, और फिर लेकर के नीचे आना और पलटाने अलग जाना उनको बार बार। सोचिए आप कितना टेंशन, किसके सर पर? अपने सर पर, जिसने बसाया उसके सर पर। जैसे ही अपने चीज खरीदी,
उसके ठीक पूर्व सामग्री का टेंशन किसके सर पे था? दुकानदार के टेंशन पर, दुकानदार के सर पर। और जैसे ही आपने चीज खरीद ली, उसका टेंशन किसके सर पर? अपने सर पर। मतलब अपन परचेसिंग करने नहीं गए, अपन टेंशन खरीदने गए कि अभी तक थोड़ा कम टेंशन था, थोड़ा टेंशन और बढ़ा लो। पर ये सोच गलत है। इसलिए जीवन की शैली कैसी हो? सादा जीवन और उच्च विचार। ऐसे पृथ्वी काय को लेकर के यदि आप चिंतन करेंगे तो आपको बहुत सारी जगह मिलेगी। अपन ने कोई कंस्ट्रक्शन करवाया और माली दुकान नहीं चल रही अपनी। देखिए, कंस्ट्रक्शन किसका करवाया? घर का। और चल क्या नहीं रही है? दुकान। तो किसके पास जाते हैं? वास्तु विशेषज्ञ के पास। और वो कहते हैं देखो एक काम करो, बाथरूम तोड़ दो, बाथरूम तोड़ दो और दूसरी जगह बना लो। तो अच्छी खासी फीस देकर के अपन बाथरूम तोड़ लेते हैं। देखिए, नहीं रहा जाए जिससे, उसके लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो सकता है कि उसका मन बोले कि अब तो बाथरूम तोड़ दिया, अब तो दुकान अच्छी चलेगी। और जब ये उत्साह आएगा तो वास्तव में दुकान अच्छी चल जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जहां चाह है वहां पर सब कुछ हो जाता है। अब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने के लिए कितना नुकसान करना पड़ा, कितने जीवों की हिंसा करना पड़ी और कितने पैसे का अपव्यय करना पड़ा। इसके बजाय एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और है, मन को बदलने का ट्रीटमेंट। क्या है? कि अपने अपने पुण्य और पाप पर विश्वास करो। पाप का उदय है, आप लाख कोशिश कर लो, जो बसा बसा है वो भी उजड़ जाएगा। और पुण्य का उदय है, आप कुछ कोशिश मत करो लेकिन वो मिलेगा। वो अपनी गली, अपना रास्ता स्वयं निकालेगा आप तक पहुंचने के लिए। आप देखो अपने जीवन के एक्सपीरियंस से कि कितना आपने सोचा होगा अपने जीवन के बारे में, क्या उतना पा लिया? कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसने जितना सोचा उतना पा लिया? कोई व्यक्ति नहीं मिलता। कारण क्या है? कौन रोक रहा है हमारी चाह को पूर्ति होने से? कौन रोक रहा है? एक वो अदृश्य शक्ति है जिसे हम कर्म बोलते हैं। और वो कर्म का जैसा जैसा जिसको भुगतान करना है वैसा वैसा उसको करना ही पड़ता है। पूर्व में पुण्य किया है तो वस्तु सामग्री मिलती है, पाप किया है तो चली जाती है। हम थोड़ा निश्चिंत तो रहें, थोड़ा धैर्य तो रखें, थोड़ा सकारात्मक पुरुषार्थ तो करें, सामग्री समय पर मिलेगी। मतलब अनावश्यक तोड़फोड़ नहीं हो हमारे घरों में, नहीं तो उतनी ही हिंसा हमें ज्यादा करना पड़ेगी। ध्यान रखना है, एक पेंसिल की नोक बराबर स्थान पर 2 अरब जीव, इतने जीवों की हिंसा होकर के हमें इतनी सी मिट्टी मिलती है। और ये तो साइंस की दृष्टि में, भगवान महावीर की दृष्टि तो बोलती है कि यदि कोई जीव ये पृथ्वी आदि का हिंसा करता है, मतलब विस्फोट करता है, माइंस खोदता है, या कुछ भी प्रकार से खोदना, तोड़ना आदि जो भी करता है, उससे पृथ्वी में रहे हुए जीवों की हिंसा होती है और पृथ्वी के आश्रित जीवों की भी हिंसा होती है। 2 प्रकार के जीव बताए, एक मिट्टी स्वयं जीव है और दूसरा मिट्टी के आश्रित भी जीव है। अपन बोले कि एक चींटी चल रही है मिट्टी में, वो किसके आश्रित है? मिट्टी के आश्रित है। पर एक स्वयं मिट्टी भी जीव है। छोटे छोटे कण वो अपने आप में जीव ही है। उनकी संवेदनाओं को हम भगवान महावीर की दृष्टि से देखें तो हमें फील होगा कि जैसा मैं जीना चाहता हूं वैसा ये भी जीना चाहते हैं। क्या करना? अपने जीवन में होने वाली अनावश्यक हिंसाओं से बचना। आप पेट्रोल का कंजम्पशन खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कम कर दीजिए। आधे किलोमीटर दूर तक कहीं जाना है तो आप तय कर लीजिए कि बनते कोशिश अपन पैदल ही जाएंगे। एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी, शरीर प्रबंधन अपने आप हो जाएगा, और साथ में पेट्रोल जो हमें पृथ्वी काय से मिलता है उसकी हिंसा कम होगी। गाड़ी में वियर टियर कम होगा, उतनी हिंसा वापस नई गाड़ी खरीदने में कम होगी। एक चीज तय कर लीजिए और आगे बढ़े। एक और चीज तय कर लीजिए कि हम वस्तुओं का अपव्यय नहीं करने देंगे। वस्तु का अपव्यय होता है वस्तु का मिसयूज। वस्तु का मिसयूज नहीं करेंगे, मतलब जो चीज खरीदी है उसको पूरा चलाने का प्रयत्न करेंगे। इसे कंजूसी ना माने, इसे पिछड़ापन ना माने, इसे माने ये मितव्ययिता है और एक सद्गुण है। ये मार्गानुसारी के गुणों में भी ये गुण बताया गया है। मतलब जो वस्तु हमने ली है उसका पूरा पूरा उपयोग हो। हमने कपड़े खरीदे हैं
उसकी कीमत 100, 200, 500 रुपए ना माने, उसकी कीमत असंख्य जीवों की हिंसा माने, तो इनका भी मेंटेनेंस हमें ही करना है। हम सोचें कि चलो अपन तो पैसे वाले हैं, मेला होगा तो क्या है, वापस धो लेंगे, पर उतना ही वो कपड़ा जल्दी फटेगा और जल्दी नया रिप्लेस करना पड़ेगा। इसकी बजाय कोई चीज खरीदी तो उसको अधिक से अधिक चलाने का प्रयत्न करें। मतलब आज अपन कहीं बैठते हैं तो अपन रुमाल का उपयोग करके ही बैठ सकते हैं, और अपन सीधे जींस में बैठ सकते हैं। जींस फटेगी तो नई जींस वापस 1000 रुपए में आएगी, और रुमाल फटेगा तो रुमाल वापस 5, 7 रुपए, 10 रुपए में आ जाएगा। मतलब यहां राग की दृष्टि से नहीं, लेकिन जीवों की हिंसा अल्पाति अल्प हो, उसकी दृष्टि से चिंतन कीजिए। ऐसा जीवन में पृथ्वी का संबंधी और भी प्रयोग आप देखिएगा। ऐसे ही एक दूसरा प्रयोग, अगला साधन हमारे सामने आता है जिसे बोलते हैं जल। जल में कितने जीव होते हैं ये अपन ने पूर्व में देख लिया कि एक बूंद पानी में 36,450 जीव त्रस जाति के, वो भी विज्ञान के अनुसार बताए गए। एक बूंद पानी की कीमत कितनी? 36,450 जीव। आप हर चीज की कीमत हिंसा से जोड़ते जाइए, आपके मन में अपने आप जीवन शैली बदलने का विचार आते जाएगा। जो भोग की दुनिया अपन छोड़ना नहीं चाहते, जब हमारे अंदर करुणा आएगी, कोमलता आएगी, तो वो अपने आप छूटेगा। एक व्यक्ति पहले वही संसारी होता है और वो साधु बन जाता है। कौन छुड़ाता है उसे संसार? कोई दबाव रहता है ऊपर से? दबाव नहीं रहता, वो स्वेच्छाएं छोड़ता है। कारण क्या है? हृदय बदल गया। सब कुछ वही रहा लेकिन मन बदल गया, देखने का दृष्टिकोण बदल गया। तो इसलिए आप इतना बार बार अभ्यास करें कि जब जब आप पानी का उपयोग करें, आप एक चीज बराबर सोचिए कि एक बूंद पानी मतलब 36,450 जीव। आपके मन में यदि ये विचार आता है तो आप बोलेंगे कि मुझे पानी पी करके कुल्ला करके उसको थूकना नहीं है, और नहीं मुझे पुनः पानी फेंकना है। क्या करना? यदि पानी कम पीना है तो कम ही भरना है, ज्यादा क्यों भरना? फिर जरूरी नहीं है कि आप गुटखा खाओ, और गुटखा खाते ही हैं और कुल्ला करने के नाम से आप पानी पीते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप पूरी ग्लास भर करके रेस्टोरेंट में पानी पियो। आपको जितनी आवश्यकता उतना पानी लो, पर वेस्टेज मत डालो। पानी का सबसे पहला सेविंग तो इतना कर लें, हम उतना ही पानी भरें ग्लास में जितनी हमें आवश्यकता है। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? और यदि हमने जितना लिया है और हमें लग रहा है कि नहीं आधा पी करके काम हो गया अपना, नहीं, अगली बार कम पीना पड़े उसके लिए अभी जितना भरा है उसको पी लीजिए, पर वेस्टेज मत छोड़िए। एक प्रिंसिपल बना लीजिए कि जैसे घी है, और घी हमने कभी किसे लिया, अलग से लिया, या बटर की स्लाइस ली अलग से ली, तो उसको वेस्टेज छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसकी कीमत है कि नहीं? क्या कीमत है उसकी? एक बटर की स्लाइस है, कितनी कीमत होती है उसकी? 5 रुपए, 7 रुपए, कितने होती है? 8-10 रुपए होगी अधिक से अधिक। ठीक है, अब 10 रुपए 15 रुपए की जो चीज है उसकी कीमत हमें महसूस हो रही है, पर आप सोचिए कि यदि हम पानी ढोल रहे हैं तो उसकी क्या कीमत है? जितने जीवों को हम सताएंगे उतना भुगतान हमको करना है। वो एक भाव में भी हो सकता है और उसके लाखों भाव भी ले सकते हैं। सोचिए आप, एक पानी की वैल्यू कितनी, एक गिलास पानी की वैल्यू कितनी? इसलिए उसका वेस्टेज नहीं हो, कम से कम उसके बिना तो नहीं जी पाएंगे आज की स्थिति में, लेकिन उपयोग करें तो किफायत से करें, वेस्टेज नहीं हो। और आगे बढ़े, जल का उपयोग करना है, कुछ डेली रूटीन को सुधार लीजिए। सुबह से लेकर शाम तक अपनी प्रवृत्ति को सुधारते जाइए, अपने आप जल का उपभोग कम होते जाएगा। सुबह उठे हमको ब्रश करना है। कहां करना ब्रश? कहां जाके करना? वॉश बेसिन के सामने। वॉश बेसिन का उपयोग करें, लेकिन 2 चीजों का उपयोग ना करें वॉश बेसिन से। क्या क्या? एक तो ब्रश नहीं करना वॉश बेसिन का उपयोग करके, क्योंकि अनछना पानी तो मिलता ही है, और साथ में थोड़े पानी का उपयोग होता है, अधिकांश पानी ढुलता है। व्यक्ति जो आधी गिलास